जो समिति के चेयरमैन साहब हैं वो साफ दिल के आदमी हैं, और भी जो हमारे समिति के मेंबर हैं वो भी ठीक हैं। मैंने आपके माध्यम से एक ही बात कह ली, जो 2 से 3 लोग हैं जो समिति को तोड़ने के लिए लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, समिति को भी पता है, समिति के बीच लोगों को भी पता है, और जो पब्लिक को भी सब पता है। भूपिंदर सिंह 1000 बंदा ला सकता है ना, तो वो बोलता भी है मैं लाता हूँ। जब भी 2 ग्रुप पे बात आएगी, युवा राजपूत सभा उसके साथ शाना बिशाना खड़ी दिखेगी आपको। बाकी दिलावर जी देख लो, बाकी जितने भी सब हमारे भाई हैं, आने वाले टाइम पे आपको एक ही मंच पे ये सब दिखे। सीधा क्लियर बात कहता हूँ, युवा राजपूत सभा जितनी भी है ये सब एक ही है। पर चलो लोगों को दिखा रहे हैं, नहीं, कोई नहीं लड़के दिखा रहा, उनका अपना काम करने का तरीका है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा अपना काम कर रहे हैं। बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो रिंकू प्रधान जी थे ना, जो विक्रम जी के बाद बने, उन्होंने अपने हाथों से लिख के दिया था 3 महीने के लिए, 3 महीने का मेरा तैनूर है, 3 महीने के बाद मनदीप जी का है। और रोपवे के मसले में कतरा में कौन आते रहे? मनदीप जी, हैप्पी जी, राजन जी आते रहे, जिन्होंने रोपवे का विरोध किया था कतरा में। ये कहना चाहता हूँ, विधायक साहब का पता नहीं अपना पर्सनली कोई बेनिफिट होगा, वो मुझे नहीं पता। कतरा की पब्लिक उठाना भी जानती है और बिठाना भी जानती है। रोपवे तो हम नहीं लगने देंगे, आने वाले टाइम पे हमारी जान भी चले जाएगी। आपने पिछले दिनों भी देखा, काम लगा था तो हमने काम भी बंद करवा दिया। मैं उससे पहले लगा था, हम भूख हड़ताल पे भी बैठे, तब भी तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया। हम प्रधान हैं राजपूत सभा के, पर हम ये लोकल भी हैं कतरा के। हमारा एक ही मसला है, क्लियर तो करे, हाई पावर कमेटी अपनी तरफ से क्लियर तो करे, हमने रोपवे लगाना है, फिर हम लोग दिखाएंगे रोपवे कैसे लगता है। हमारे चेयरमैन साहब हैं समिति के, वो बहुत साफ दिल के आदमी हैं। मैं पूरी समिति को गलत नहीं बोलता, पूरी जितनी भी समिति है ना, बड़े मेंबर हैं इसमें, सब अच्छा अपना काम कर रहे हैं अपने। पर 2 से जो 3 लोग हैं ना, वो समिति को तोड़ने के लिए लगे। कौन है वो 2 लोग? रूपम जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे अगर साहिल ठाकुर को नाम क्लियर करना पड़े तो करेंगे। आज ही क्लियर कर दो कहानी। आज नहीं करूँगा, पब्लिक देख रही है कौन लोग हैं, किसके साथ कितनी पब्लिक है, किसके साथ कितनी है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, जो ताराकोट रोपवे के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रही है, उसके सदस्य और युवा राजपूत सभा कटरा के प्रधान साहिल ठाकुर जी इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। साहिल ठाकुर जी से युवा राजपूत सभा में जिस तरह से विवाद चल रहा है 2 प्रधान वाला, उस पर भी बातचीत करेंगे और ताराकोट रोपवे पे भी बात करेंगे। सबसे पहले साहिल जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहिल जी, पहले हम शुरू करेंगे युवा राजपूत सभा। देखते आ रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में भी 2 प्रधान, कटरा में भी 2 प्रधान और रियासी में भी 2 प्रधान, कैसे आप इसे देखते हैं? जय माता दी। रूपम जी, जैसे ही आपने हमें पूछा, भाई जम्मू कश्मीर में जो युवा राजपूत सभा के 2 प्रधान, देखिए ये कंट्रोवर्सी, चलो हर जब कोई चीज ऊंचाइयों में पहुंचती है तो कंट्रोवर्सी बनती हैं। पर मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, युवा राजपूत सभा के जो दूसरे प्रधान हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वो उनको अपने तरीके से करना है, हमें अपने तरीके से करना है। बात वो असली नकली की बात है ना, कि अब आप भी वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम तो वो भी करेंगे, लेकिन बात वो आ जाती है कि असली युवा राजपूत सभा कौन सी है? आपकी वाली असली राजपूत सभा या उनकी वाली असली राजपूत सभा? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, असली नकली हम नहीं बोल सकते, असली वो है या नकली हम है या असली वो है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डिसाइड करती है, पब्लिक करती है। पब्लिक को लगता है जो काम करेगा जम्मू कश्मीर के लिए वही असली गिना जाएगा, और वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे कोई दुश्मन नहीं है। उनको अगर वो अपने भाई है तो फिर जो बीच में इतना विवाद चला जी, विवाद क्यों चल रहा है? तब जब पिछले दिनों दिलावर जी रियासी पहुंचे तो उनसे बात की, तो उनका कहना है कि असली राजपूत सभा वही है जिसके 7 प्रधान है। तो जो राजपूत सभा के जो कायदे कानून बने हुए थे, तो उसपे वैसा लिखा भी हुआ था ना कि जो प्रधान, जो युवा राजपूत सभा के चेयरमैन कहेंगे वही सुप्रीम पावर होगी, वैसा ही होगा। और जो एक प्रधान जिसके सिर पे पगड़ी डालेगा तो वही प्रधान होगा। तो इस हिसाब से तो उनकी राजपूत सभा असली हुई ना, कि उनके 7 प्रधान उनके साथ। रूपम जी, मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ, जैसे बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो रिंकू प्रधान जी थे ना, जो विक्रम जी के बाद बने, उन्होंने अपने हाथों से लिख के दिया था 3 महीने के लिए, 3 महीने का मेरा तैनूर है, 3 महीने के बाद मनदीप जी का है। लेकिन वो हम उस टाइम रिंकू जी के साथ थे, हमने उस टाइम मनदीप जी के साथ नहीं चले, पर हमने वचन किया था। हमारे जो रायन सिंह हैप्पी जी थे, विक्रम सिंह बिक्की जी थे, उन्होंने बोला था जब 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक जो मनदीप जी प्रधान बनेंगे। हमने रिंकू जी को उधर, जब उनको मनदीप जी को पग पहनाई गई थी, तो रिंकू जी को भी बुलाया था। वो किसी कारण वहां नहीं आ सके, और उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या उनका, लेकिन वहां तो चेयरमैन भी नहीं पहुंचे थे ना। चेयरमैन साहब का मुझे नहीं पता वो उनका क्या है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पर
हमने आपको एक लेकिन आपके माध्यम से ये कहा मैंने नहीं, रिंकू जी ने तो दिलावर जी को पग पहनाई थी, पर चेयरमैन उनका जी उनका को फर्ज जो बनता था वो मनदीप जी के ऊपर बनता था। और जैसे बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राजपूतों पे बहुत बड़ी बात होती है। क्या तो वो मैं ये राजपूत, कहना क्या रिंकू जी राजपूत होकर उनकी नहीं राजपूत वाली जुबान नहीं नहीं है? वो उनकी उनकी भी राजपूत वाली जुबान है सब। वो लेकिन मुझे आप तो उनका कह रहे, लेकिन आप तो कह पर रहे मैं हो कि ये कहना चाहता हूँ लेकिन आप तो कह रहे हो ना उनकी वो राजपूत वाली जुबान नहीं है, नहीं उन्होंने वादा किया था। मैं वो आप तो कह रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था कि वो मनदीप जी के ऊपर वो पगड़ी रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रखी। वो मुझे नहीं पता उन्होंने किस कारण नहीं रखी थी जा क्या मैं, पर ये आपके क्या मैं कहने माध्यम से कहना लेकिन चाहता हूँ वो भी हमारे भाई हैं। वो अपनी तरह उनको अच्छा जैसे उनको अच्छा लगता है वो वैसे सभा नहीं चला रहे हैं। वो हमें 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 देखिए साहिल हम जी, लोगों के पब्लिक के काम करते हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी रही, रोपवे के मसले में कतरा में कौन आते रहे? मनदीप जी, हैप्पी जी, राजन जी आते रहे, जिन्होंने रोपवे का विरोध किया था कतरा में। लेकिन मुझे उस लेकिन टाइम बात कोई लेकिन साहिल जी, बात जहां पर है कि आपने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, कि आपका कहने का मतलब ये है कि रिंकू जी ने कहा था कि 3 महीने के बाद वो उनको मनदीप जी को प्रधान बना देंगे, जो आपने कहा, हाँ इसका हाँ, मतलब कि मैंने वो नहीं तो कहा, पक्के। मैंने तो कहा ही, पर जो पब्लिक में ऑन रिकॉर्ड मीडिया में ये फैसला हुआ था, उनको पग जब दोनों डिस्ट्रीब्यूट बना था और मीडिया में सब कुछ दिखाई दिया था, मैंने तो कहा ही। इसका मतलब रिंकू जी की अपनी जुबान के पक्के नहीं चलो निकले। चलो वो उनका वो उनको अच्छा जैसा लगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ उनका अपना काम करने का तरीका है, हमारा अपना है। और हमको हम जम्मू कश्मीर की पब्लिक के साथ खड़े हैं, जम्मू कश्मीर के दोगरों के साथ खड़े हैं। जैसे कहते हैं ना, खंड मिथे लोग दोगरे। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब भी दोगरों पे बात आएगी, युवा राजपूत सभा उसके साथ शाना बिशाना खड़ी दिखेगी आपको। बाकी दिलावर जी देख लो, बाकी जितने भी सब हमारे भाई हैं, आने वाले टाइम पे आपको एक ही मंच पे ये सब दिखेंगे। अगर एक ही मंच पे आने वाले समय में देखेंगे तो आज जो विवाद है जी, क्या लगता है कि किसके चलते जो इतना जो जे खलारा पड़ा हुआ है, जो किसके चलो चक्कर में हुआ है? चलो मैं आपके माध्यम से यही कहता हूँ, वो पब्लिक देख रही है किसकी वजह से। पब्लिक भी आप कोई बता देना, पब्लिक क्लियर नहीं हो नहीं, जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ वो भी देखो। रूपम जी, मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि यो है ना, वो भी हमारे भाई है। मैं सीधा क्लियर बात कहता हूँ, यो युवा राजपूत सभा जितनी भी है ये सब एक ही है। पर चलो सिर्फ लोगों उनको को दिखा रहे हैं, लड़के नहीं नहीं दिखा रहे नहीं, हैं। कोई नहीं लड़के दिखा रहा, उनका अपना काम करने का तरीका है, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा अपना काम करने का। बाकी आपको पता है पब्लिक के साथ कौन खड़ा होता है, कौन जब कतरा में रोपवे का इशू था तो कौन सी सभा जब कतरा में पहुंची थी और कौन लोग पहुंचे थे, वो सब कतरा में आरकार मीडिया में सबको पता है कौन कतरा की आवाज के साथ खड़ा था। नहीं, अभी तो रोपवे का मसला तो हल नहीं हुआ, तो वो भी आने वाले समय में दिखेंगे। आने वाले समय में क्या, युवा राजपूत सभा आज भी कतरा के लोगों के साथ खड़ी है, कतरा की पब्लिक के साथ खड़ी है और रोपवे रुकवाने के लिए। और मैं युवा राजपूत सभा का कतरा का प्रधान होने के नाते कहता हूँ सभी को, रोपवे तो हम ऐसे में नहीं लगने देंगे, पर हमारे साथ जितने भी युवा राजपूत सभा जम्मू की है सब खड़ी है हमारे साथ। अब वहीं अभी हम ताराकोट रोपवे की तरफ आएंगे। ताराकोट रोपवे के लिए आपने कहा कि युवा राजपूत सभा ताराकोट रोपवे के खिलाफ खड़ी हुई है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। एक किस्म का आस्था के साथ खिलवाड़ भी है, तो कैसे आप देखते हैं एक तरफ विधायक साहब के बयान की, जहां पर विधायक साहब कहते हैं कि मैंने बोर्ड ही रोपवे लगवाने के लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ हाई लेवल कमेटी का भी फैसला नहीं आया कि रोपवे लगेगा नहीं लगेगा, और विधायक साहब तो कह रहे रोपवे लगेगा। कैसे उनके फैसले को आप देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक साहब का पता नहीं अपना पर्सनली कोई बेनिफिट होगा, वो मुझे नहीं पता। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक होती है ना, पब्लिक जनता जनानत होती है, पब्लिक झुका भी सकती है। आपको पता है जब रोपवे के मसले में जब हम लोग 7 दिन जेलों में रहे थे, विधायक साहब ने लोगों के पार्क में आके कहा था मेरा सिर और आपका पता नहीं क्या बोला था उन्होंने, वो आरगार मीडिया में बोला था, माफी मांगी थी उन्होंने। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि मैं पार्क में चला गया। चलो सबसे बड़ी मेरी चलो गलती है। चलो, वो अब क्या कह रहे थे तब क्या कह रहे थे वो भी अपनी जुबान पे कायम नहीं रहते हैं। पर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कतरा की पब्लिक उठाना भी जानती है और बिठाना भी जानती है। और जब पब्लिक ऐसे होगी, जब हम लोग ऐसे होंगे, जब समिति ऐसे होगी, जब सब लोग ऐसे होंगे, तो मुझे नहीं लगता रोपवे लगेगा। और साहिल ठाकुर का पहले दिन से ये कहना था, रोपवे जान भी चली जाएगी पर रोपवे नहीं लगने देंगे। अब वही साहिल जी, बात करें जब पिछले दिन आप 7 दिन तक जेलों में रहे, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर 2 दिन तक और हड़ताल रह जाती तो रोपवे का काम बंद हो जाता? चलो वो उस टाइम खुल गया, माता रानी की जैसे मर्जी थी, वो सभी माता रानी करने वाली होती है। हम लोग के वहाँ माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद हम पे बना रहे तो कभी भी आने वाले टाइम पे भी रोपवे नहीं लगेगा। चलो वो 7 दिन जो हुआ था उसके बाद
बहुत खुश हुआ, पर मैं आपके माध्यम से आज भी ये कहना चाहता हूँ, रोपवे तो हम नहीं लगने देंगे। आने वाले टाइम पे हमारी जान भी चले जाएगी। आपने पिछले दिनों भी देखा, काम लगा था तो हमने काम भी बंद करवा दिया। मैं उससे पहले लगा था, हम भूख हड़ताल पे भी बैठे, तब भी तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिया, और अब तहसीलदार साहब ने हमें क्लियर कट कह दिया कि अगर आज के बाद अगर रोपवे का काम लगेगा, आप मेरे से बात करना। और हमने उन्हें कहा, अभी अगर रोपवे आज बंद है, और अगर हमने उनको क्लियर कर दिया, अगर आज के बाद रोपवे का काम लगेगा, फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भाई साहिल जी, अभी तक तो हाई लेवल कमेटी का तो कोई फैसला आया नहीं कि रोपवे लगेगा या नहीं लगेगा। अगर रोपवे का फैसला अगर माता रानी ना करे कि अगर ये फैसला आता है हाई लेवल कमेटी का कि रोपवे लगेगा और रोपवे ताराकोट से ही लगेगा, फिर उसके बाद संघर्ष समिति हो जहाँ फिर युवा राजपूत सभा हो, क्या इसका स्टैंड रहेगा? देखो रूपम जी, हमारा पहले दिन से क्लियर स्टैंड था, समिति का भी और राजपूत सभा का भी और हमारा भी। हम प्रधान हैं राजपूत सभा के, पर हम ये लोकल भी हैं कतरा के। हमारा एक ही मसला है, क्लियर तो करे, हाई पावर कमेटी अपनी तरफ से क्लियर तो करे हमने रोपवे लगाना है, फिर हम लोग दिखाएंगे रोपवे कैसे लगता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी तो आपके माध्यम से इनको चुनौती दे रहा हूँ, फिर हम दिखाएंगे। साहिल ठाकुर रोपवे के लिए लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। जी, तो हमारे रोजी रोटी का मसला है, आस्था का मसला है। माँ वैष्णो देवी की लोग पढ़ रहे हैं, 2-3 लाख जो लोग वहाँ यहाँ काम कर रहे हैं, उनका परिवार को लगा के 6 से 7 लाख लोगों की रोजी रोटी का मसला है। माँ वैष्णो देवी की आस्था का, बाल गंगा चन्नपात को, आदिकुआरी को जो बाईपास करके रोबे लगा रहे हैं, ये तो हम किसी कीमत पे भी नहीं लगने देंगे। क्या वैसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे जैसे पहले देखने को मिले थे? हाँ, वो तो आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो तो दिखेंगे। अगर इन्होंने वैसे ही होंगे या उससे कहीं उससे भी उग्र प्रदर्शन होंगे। अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या संदेश रहेगा आपका कटरा के लोगों के लिए? क्या संदेश रहेगा आपका? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही हमारी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति है ना, मैं उनको हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ। उसमें हम भी आते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे जो भूपिंदर सिंह जी है ना, उन्होंने कहा चेयरमैन साहब आप रहो, प्रेसिडेंट आप रहो, मुझे लीड करने का मौका दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो कहते हैं, अगर वो रोक सकते हैं, जो रोबे रुकाएगा हम उनके साथ हैं। वो भी रोबे के खिलाफ है, हम भी रोबे के खिलाफ हैं। मुझे अपने ये लगता है, हम लोगों ने उनको साथ लेके चलना चाहिए। उनको, अगर उनके साथ पब्लिक तो है। हाँ भाई, पिछले दिनों हमने देखा कि वो उन्होंने कहा कि मैं संघर्ष समिति से हटके काम करूंगा, मैं संघर्ष समिति का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं, देखिए जी, वो भी संघर्ष समिति के हिस्सा रहे थे, पर किसी कारण, अब मुझे नहीं पता वो क्या कारण था, वो बाहर गए, और भी हमारे साथी बाहर गए। हम भी कई बार संघर्ष समिति से नाराज रहे। जो हमारे जो हमारे चेयरमैन साहब हैं समिति के, वो बहुत साफ दिल के आदमी हैं। मैं पूरी समिति को गलत नहीं बोलता, पूरी जितनी भी समिति है ना, बड़े मेंबर हैं इसमें, सब अच्छा अपना काम कर रहे हैं अपने। पर 2 से 3 लोग हैं ना, वो समिति को तोड़ने के लिए लगे। कौन है वो 2 लोग? रूपम जी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे अगर साहिल ठाकुर को नाम क्लियर करना पड़े तो करेंगे। आज ही क्लियर कर दो कहानी। आज नहीं करूंगा, पब्लिक देख रही है कौन लोग हैं, किसके साथ कितनी पब्लिक है, किसके साथ कितनी है। अगर साहिल ठाकुर 5 बंदे ला सकता है ना, मैं क्यों बोलूंगा मैं 100 लेके आऊंगा। अगर भूपिंदर सिंह 1000 बंदा ला सकता है ना, तो वो बोलता भी है मैं लाता हूँ। कौन है ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम बदल लाएंगे, लाते नहीं? क्या कारण क्या है जो आप नाराज? कारण यही है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो समिति के चेयरमैन साहब हैं, वो साफ दिल के आदमी है, और भी जो हमारे समिति के मेंबर हैं वो भी ठीक हैं। मैंने आपके माध्यम से एक ही बात कह ली, जो 2 से 3 लोग हैं जो समिति को तोड़ने के लिए लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, समिति को भी पता है, समिति के बीच लोगों को भी पता है, और जो पब्लिक को भी सब पता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो भूपिंदर सिंह जी ने क्या कहा या नहीं कहा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो बोलते हैं चेयरमैन आप रहो, प्रेसिडेंट आप रहो, ऊपर किसी से मिलना है वो आप मिलो, लीड करने का मुझे मौका दो। अगर उनके पास पब्लिक है, सब कुछ है, वो लड़ सकते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको भी एक मौका देना चाहिए। जी चलिए, तो जय हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहिल ठाकुर जी थे, तो जो श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के भी सदस्य हैं और युवा राजपूत सभा कटरा के प्रधान भी हैं। तो जो कुछ इन्होंने कहा, इन्होंने आपके समक्ष अपनी बातें रखी, तो आप लोगों की क्या राय, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।